की जय। जय बोली श्री राधे कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री बांके बिहारीलाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णव की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरण की जय, समस्त संप्रदाचार्य की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगंडले, भक्तवांशा कल्पतरु, शरणागत वत्सल भक्तवत्सल, दीनबंधु दयासिंधु, भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करुणा से 84 कोष ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थिर श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के भाव में उपस्थिति है एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों के मंगल से लगे मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण गान हम सभी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरे श्याम, जय श्री जय। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात पीताम्बराधरुणबंब फलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर विंदनेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने पूर्ण परात्पर ब्रह्म, साक्षात ब्रह्म सगुण साकार होकर ब्रज में प्रकट हुआ। अपने आप में बड़ी भारी विलक्षणता है। माता कौशल्या ने जब प्रभु श्री राम के प्रागट्य पर स्तुति की तो कहा, ब्रह्मांड निकाया नर्मत माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। प्रभु आपके तो रोम रोम पर वेद कहते हैं, ब्रह्मांडों के गुच्छे लटक रहे।
मम उर्सुबासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न धरे। जो बड़े बड़े ज्ञानी जन, योगी जन, परमहंस जन हैं, इस बात को समझकर नीचे उतारने में धैर्य नहीं रहता, धैर्य खो जाता है कि वो पूर्ण परात्पर ब्रह्म कैसे सगुण साकार होता है। और क्यों होता है, आवश्यकता ही क्या है। पर प्रभु का एक स्वभाव है, वेदों में आया है, एकाकी न रमते। प्रभु को अकेले अच्छा नहीं लगता, प्रेमियों में अच्छा लगता है। केवल प्रेम के वशीभूत होकर उस ब्रह्म ने ब्रज में अवतार लिया। अवतार का अर्थ ही होता है उतर आना, उतरना। और जब वो श्री कृष्ण रूप से आते हैं, उनकी लीला माधुरी अलौकिक है। भगवान राम की लीलाओं का अनुसरण होता है, अनुकरण होना चाहिए, उन आदर्शों पर चलना चाहिए। पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण नहीं होना चाहिए। वो उपासना का स्वरूप है, वो चाहे बाल लीलाएं ही क्यों ना हो। देखो ना, कुंभनदास जी जतिपुरा में गोवर्धन में गए माखन चोरी करने, लेकिन प्रभु के साथ गए, श्रीनाथ जी के साथ। कितनी पिटाई हुई, कितनी बेइज्जती हुई, कितना शर्मिंदा होना पड़ा, क्योंकि प्रभु तो भाग गए। ये थे बूढ़े बेचारे, तो वो तो प्रभु के साथ गए थे, माखन उनको चुराना था, ये तो पीठ पे चढ़ाने के लिए गए थे। इतना बुढ़ापा था फिर भी, पर पकड़े गए। वो तो निकल गए, ये पकड़े गए। भाव है कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण नहीं हो सकता। अब कोई गिरिराज उठाएगा, कोई मुख में ब्रह्मांड दिखाए, इनकी लीलाओं का अनुकरण नहीं है, ये उपासना के लिए है। भगवान की ब्रज लीलाएं भी उपासना के लिए ही हैं, पालन करने के लिए नहीं है कि हम भी ऐसे ही करें। उसके लिए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का चरित्र है, अनुकरण करने के लिए, आदर्श रखकर चलने के लिए। और भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं तो, ये तो लीला माधुरी लौकिक है ही नहीं, अलौकिक है। जैसे एक गोपी थी, छाछ और माखन बेचने के लिए जा रही थी। घर में ही उसने संकल्प कर लिया, आज रास्ते में अगर कन्हैया मिल जाए तो उसको घर लाकर माखन आरोगने दूंगी, उसको माखन पवाऊंगी। मन में घर में संकल्प हो गया। अब उसी विचार में तन्मय हो गई। अब तो आंखों में कृष्ण, मन में कृष्ण, बुद्धि में कृष्ण। अब बाजार में जाकर कहना था माखन लो, माखन लो, दही लो, दूध लो, तो क्या कहती है? माधव लो, माधव लो, माधव लो। गोविंद दामोदर माधवेति, यही तो है ये स्त्रोत। गोपी कहती है हर चीज में गोविंद लो, माधव लो, दामोदर लो। कन्हैया ने सुना, अरे ये तो बड़ा आश्चर्य है, क्यों? ये गोपी तो मुझे ही बेचने निकली है। इसका कितना प्रेम है, निरंतर मेरा स्मरण करती चलती है। प्रकट हो गए बालकृष्ण लाल मार्ग में। छुम छुम करते गोपी के पीछे पीछे चलते, और वो गोपी तो प्रभु के स्मरण में तन्मय है। उसको मालूम ही नहीं कि लाला साड़ी पकड़ कर चल रहा है और कह रहा है कि मुझे माखन दे। अरे मुझे माखन दे, मैं गोकुल का राजा हूँ, मुझे दान दे।
गोपी लाला को चढ़ाती है तो कैसा गोकुल का राजा? अरे गोकुल के राजा तो दाऊ जी भैया हैं। तुझे माखन नहीं दूंगी, अब मुझे छोड़ दे। अब कन्हैया छोड़े ही ना, कन्हैया छोड़े ही ना है। अब किसी देव में इतनी ताकत है कि रास्ते में जाती हुई किसी स्त्री की साड़ी पकड़ ले, उसका हाथ पकड़ ले। अरे पर स्त्री से तो देवों को भी संकोच होता है। क्यों? अरे देव ऐसा करेंगे तो फिर पता नहीं लोग हमारी पूजा करेंगे कि नहीं करेंगे। पर स्त्री से तो सब घबराते हैं, और कन्हैया के लिए कोई पर स्त्री है ही नहीं। कन्हैया कहता है मैं तो सबका हूँ, सब मेरे हैं। कन्हैया गोपी का हाथ पकड़ लेता है, पहले साड़ी पकड़े, अब हाथ पकड़ लिए। कहती है कि माखन नहीं दूंगी, गोकुल का राजा तो दाऊ है, तू तो छोटा है। हाथ पकड़ लेते, मैं तो तुझे अब छोड़ूंगा नहीं। तो गोपी बेचारी कन्हैया से कहती है देख लाला, मैं बड़े घर की हूँ ना, तुम मुझसे इस तरह का व्यवहार मत कर, ये उचित ना है। मैं घर जान दे। अब तो गोपी लाला को छोड़ के घर जाने लगी। उसको मालूम है कि कन्हैया को मेरा माखन रुचता है। थोड़ा चलती है फिर पीछे देखती है, थोड़ा चलती है पीछे देखती है, कन्हैया आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसको घर तो ले ही जाना है। इसी संकल्प से तो वो निकली ही थी। और रास्ते में एक पत्थर पड़ा था, कन्हैया ने पत्थर उठा लिया और छपा दिया। और गोपी की तो आंख में श्री कृष्ण, और आंख सामने कन्हैया आ जाए तो उसकी दृष्टि तो श्री कृष्ण के मुखारविंद में टिकी हुई है। अब लाला के हाथ में क्या है उधर उसका ध्यान ही नहीं है, उसको कुछ दिख नहीं रहा है। गोपी ने लाला को रास्ते में माखन तो दिया नहीं, वो सोचती है घर जाके दूंगी, बड़े घर की हूँ, ऐसा व्यवहार मत कर मेरे साथ मार्ग में। अब गोपी ने लाला को कन्हैया को माखन रास्ते में नहीं दिया, कन्हैया रूठ गया और लाला ने मटकी पर दे पत्थर मारा, दही फैल गया, माखन लुढ़क गया, गोपी की साड़ी भी बिगड़ गई और कन्हैया दौड़ते दौड़ते घर पहुंच गया। और घर आकर यशोदा मैया की गोद में सीधे बैठ गया। कहने लगा माँ, एक गोपी है बाघिन जैसी, वो मेरे पीछे पड़ी है। भैया पूछती बेटा तुमने कुछ किया तो नहीं है ना? कन्हैया कहता ना, मैंने तो कुछ किया नहीं, मैं तो कुछ जानता तक नहीं। इतने में गोपी आ गई, मैया से कहती है माँ देख, मेरी साड़ी तेरी लाला ने बिगाड़ दी, मेरी मटकी फोड़ दी, ये ऐसी ऐसी शैतानी कर रहे हैं। कन्हैया ने मटकी फोड़ दी, मैया को थोड़ा ही अच्छा लगेगा। मैया ने पूछा कन्हैया से, क्यों रे कन्हैया, तूने गोपी की मटकी फोड़ी? कन्हैया कहता है मैया, इस गोपी को उसके घर जाने को कह दे, मुझे उससे डर लगता है, ये जब घर चली जाए ना तो मैं तुम्हें सब समझा दूं। पर मैया तो मैया है, अरे बेटा तू कह, तुझे जो कुछ कहना है तू कह, तुझे कोई नहीं मारेगा। अरे मैया ये गोपी बड़ी कंजूस है, 2-3 दिन का बासी दही बेचने जा रही थी और मैं तो सबकी संभाल रखूँ, हमारे गांव में किसी को बुखार ना आ जाए, अब दही खाने से बुखार आ जाएगा। 3 दिन का रखा बासी दही बेच रही थी, मैंने इसकी मटकी फोड़ दी। और मैं फिर ब्रज का आरोग्य प्रचारक मंडल का अध्यक्ष भी तो हूँ। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। ये आरोग्य प्रचारक मंडल के अध्यक्ष हैं, कोई बीमार न पड़ने पावे। मानो कन्हैया ऐसा बोलता है, कोई बोल नहीं सकता। वो जैसे चलते हैं कोई चल नहीं सकता, वो जैसे देख लें पर कोई वैसा देख भी नहीं सकता। तो एक
ये कैसे प्रसंग हुआ कि भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं, लीला माधुरी है ना, वो अलौकिक है। किसी अवतार काल में कोई देवी देवता परमात्मा ने ऐसी भाषा बोली होगी, ऐसे कोई बात करता होगा? नहीं, वो एकमात्र श्री कृष्ण है। चलो जी, हम लोग अभी तो माखन चोरी की लीलाएं आगे हैं। अभी तो ठाकुर जी छोटे से हैं, नंद भवन के प्रांगण में 2-1 दिन से दिल्ली के बाहर तक अपने चरण पधरा लिए, पर प्रायः प्रांगण में नंद भवन में ही रहते हैं। और अब तो घुटनों के बल अपने को खींचना, दौड़ना, भगना और उत्पात करना, सब बालकों का मिलके मंडली तो बनी भई है। दुनिया भर के पशु पक्षियों का आना, सबके साथ इन बालकों का खेलना, माताओं को भी देख देख के बड़ा आनंद है ना। हाँ, कल प्रसंग आया था, ये सब बालक प्रांगण से उठ के कहीं चल दिए। एक पतली सी सांकरी सी गली, सांकरी का मतलब बहुत पतली, तो उधर कहीं निकल गए पीछे के रास्ते में। अब भाई हल्ला तो मचा ना एक बार को कि कहाँ गए सब बालक, और सब चले गए, एक साथ चले गए। इधर माताएं रसोई में, कोई भंडार में, कोई कहीं, यहाँ क्षण में गायब। मैया यशोदा की दृष्टि पड़ी, ढूंढ तो रही थी बहुत तेजी में। क्या देखती है? एक झबरा सा कुत्ता था। इन नंद नंदन ने, नीलमणि ने उस कुत्ते के मुंह में अपना हाथ डाल दिया और हाथ डाल के उसके दांत देखता है। दांत कैसे देख रहे हैं? सर झुका के। कुत्ता बैठा हुआ है कुछ, मानो उसका मुंह खोल के देखना चाहते हैं, क्योंकि हमारे मुंह में तो दांत अभी है नहीं ऐसे। ये क्या है? ये इसके मुंह में क्या है जो हमारे मुंह में नहीं है? हाथ डाल दिया, दांत देखने लगे। इतने में भाई भद्र और अर्जुन आए, वो कान खींचने लगे उसके, और दाऊ तो पीठ पर ही बैठने जा रहे थे। विशाल थे साथ में, उसकी पूंछ को सीधी करने में लग गए। और जैसे ही अचानक मैया पे दृष्टि पड़ी कि मैया आ गई है, ये जो बालकृष्ण है ये विलक्षण है। एक तो इनकी रूप माधुरी, एक इनकी चंचलता, और एक इनकी झट चतुराई। जैसे ही मैया को देखा कि कोई ऊंची आवाज़ सुननी पड़े, किलकारी मार के तुरंत मैया से जाके लिपट गए। और लिपट तो गए, अब यशोदा मैया एक साथ 3 को तो अपनी गोद में उठा लिया, और 2 बालकों को एक हाथ की उंगलियां पकड़ा दी। मानो ये 5-6 बच्चे लेके नंदरानी क्या शोभा हो रोगी हो यशोदा मैया की। ये 5-6 बच्चे लेके गोद में इधर उधर संभाल के अकेली। ये तो उत्पाती इतने थे, चंचल इतने थे, सबकी मैया को अभ्यास था। अच्छा, वो जो कुत्ता था ना, श्वान, बहुत सीधा था, बड़ा स्वामी भक्त भी था। ये बालक अगर उसके ऊपर लद भी जाते थे ना, तो वो अपनी जगह से उठता भी नहीं था। पर आज ये भी सोच रहा है, ये नीलमणि तो मेरे दांत ही पकड़ रहा था आज। अच्छा, कुत्ता रहे तो दूसरे पशु पक्षी, भाई पक्षी बिल्ली ये सब कैसे आए? सब आते थे, पर ये कभी भी दौड़ा नहीं नंद भवन के प्रांगण में। सब पास भी आ जाए तो ये शांत बैठा रहता था।
अच्छा, कन्हैयालाल तो दहली पर बढ़िया से बैठते और फिर दहली पार कर लेते। अब खूब आराम से दहली पार होते। आत्मबल आत्मविश्वास बढ़ गया है। दहली पे जाके थोड़ी देर बैठते हैं, याद करते हैं इस दहली ने मुझे बहुत छकाया है, तो उस पर बैठते हैं उस ऊंची सी दहली पे थोड़ी देर और फिर उस पार निकल जाते हैं। अब कोई पीछे से पुकारे या रोके तो फिर तो अपनी ये जो भगवान की घुंघराली अलके हैं ना, और अलकों से घिरा हुआ जो उनका चंद्रमुख है, तो वहाँ घुमाकर पीछे देखते और हंसते हैं कि लगते हैं, खिलखिलाते हैं। तो दो काम करते थे, या तो कोई बुला रहा है, रोक रहा है, देख लिया सुन लिया तो पहले तो हंसते हैं, आकर्षण करते हैं कि इसकी सुध-बुध बचे ही ना कि हमें ये रोके या बुलावे। मानो उस दृष्टि से ही सब कुछ हरण, सर्वस्व का हरण करते हैं। तो दो ही बात है, या तो घुटने के बल जोर से भाग निकलेंगे बाहर की ओर, अब पुकारने वाला पुकारे, और या जो पुकार रही है मैया, उसी की अंक में वहीं से दोनों हाथ दहली पर से ऊपर उठा लेंगे। अरे मैया मोई गोद में ले ले, अरे मैया। तो अगर कुछ फटकार लगनी हो, डांट लगनी हो तो वो लगेगी नहीं। ऐसी छटा बिखेरते हैं, ऐसी शोभा, शोभा की, सुषमा की तो निधि है ये। अब सेविकाएं भी रहती थी बहुत, फिर भी भागते थे। कभी कभी यशोदा मैया इन सेविकाओं पे झल्ला जाती, फिर हंसती भी थी। इनको रुष्ट होना बहुत कम आता है। पर ये लगता है सेवक हैं, सावधानी रखते नहीं। जहां देखो कहीं हंसिए पड़े, कहीं कुठार पड़ा है, कुछ पड़ा है, बालक अभी पहुंच जाएंगे वहां तक। भाई सेवक भी तो सोचते होंगे कि क्या क्या छिपा कर रखें। नंद बाबा का घर है, अरे लकुटो बाटो लकड़ियाँ सबके घर में रहती हैं। पर बच्चों को ये, इनको क्या पता कि लकुट में परसू भी लगा है या भल लगा है, लग भी सकती है। ये तो एक एक को गिराते हैं लकुट को, और भारी दंड होते, धड़ाम धड़ाम गिरते, और ये सब के लगते थे, हंसते थे। एक गिरावे तो फिर सोचेंगे, सब सोचेंगे हम भी कुछ कुछ गिरावे। आज यशोदा मैया देखती है नारायण ने रक्षा की, इसके ऊपर ये भारी दंड नहीं गिरा। एक दिन रसोई में सिंघाड़े छीले जा रहे थे, सिंघाड़े होते हैं। अचानक सबके सब शिशु रसोई में पहुंच गए। अब जो सेविका थी दो, वो तो इनके सुंदर मुखारविंद को देखती देखती ठगी सी ठगी रह गई। वो तो कुशल थी कि महारानी रोहिणी थी वहीं, उनके साथ में यशोदा मैया दौड़ पड़ी। क्यों? अब सिंघाड़े पे लूट मचेगी तो क्या होगा? सिंघाड़े के कांटे कितने तीक्ष्ण होते हैं छोटे छोटे शिशुओं के हाथ के लिए। और फिर छिलके भी तो छील के नीचे रखे थे। इनको तो बस लूट लेना है, फैलाना है, पकड़ना है। लेकिन जब रोहिणी माता, यशोदा मैया साथ साथ हंसती आती ना, तो उनकी हंसी की झनकार भी ये मुड़ के देखते थे, मैया आ गई। तो ये जो करते उससे उनका ध्यान हट जाता है। वो भी जानबूझ के यशोदा मैया कुछ हंसती आवाज़ करती आती ऐसी कि बालक हमारी ओर देखें। और यही हुआ उस दिन। बालक उधर देखे, मैया ने अपने दोनों भुजाएं फैलाई और सब बालक उधर दौड़े आए। बच गए, नहीं तो कोई नहीं था रसोई में, तो खूब खेलते सिंघाड़े। बात यह है कि ये नीलमणि श्याम सुंदर बहुत चंचल हो रहे हैं, और ये सब सखा इसके साथ लगे रहते हैं।
ये कब क्या उधम कर लेंगे, कब किसको कैसे चोट लग जाए पता ही नहीं। अब तो हालत ये है कि इन बालकों में ही इन माताओं के प्राण अब लगे रहते हैं। बोले श्री बालकृष्ण लाल की। अच्छा, एक बात है कि अत्यंत परम दयालु परम कृपालु जो परमात्मा है, वो जीव को कुछ बड़ी दुर्लभ ऐसी वस्तु होती है जो नहीं दे पाता है, पर उनके जो अनन्य प्रिय प्रेमी भक्त होते हैं ना, ऐसी दुर्लभ वस्तुओं को भी परमात्मा की बड़ी साधारण रीति से दे देते हैं, किसी को भी दे देते हैं, जो उनको प्रिय लग जाए उनको दे देते हैं। ये गुण तो परमात्मा से बढ़कर उनके प्रेमी भक्तों में है, क्योंकि भगवान के जो हृदय से प्रेमी भक्त हैं उनके भीतर जीव कल्याण की भावना बनी रहती है निरंतर। अब जो भी भोग योनियां हैं, भोगों को भोगने की क्षमता भोगों की जो क्षमता है वो मनुष्यों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। अब पक्षी हैं, मान लो कागई है, तो इनकी दृष्टि बड़ी तीव्र होती है ना, दृष्टि की शक्ति बड़ी तीव्र होती है, हमारी नहीं होती वैसी। और हमारी तो आंखों की रोशनी कम होती है, हम चश्मे लगाते हैं, अन्य अन्य उपाय करते हैं, और उनकी जीवन पर्यंत बनी रहती है। पर अगर उनकी दृष्टि भगवान ऐसी ना बनावे तो उनको आहार ना मिले ठीक से, आहार प्राप्त होते रहे, उसके लिए साधन है। इतनी तीव्र दृष्टि की शक्ति भगवान ने उनको दे रखी है। सौंदर्य का बोध पक्षियों की दृष्टि में कम होता है, पर पक्षियों में जो सूंघने की शक्ति होती है ना, बहुत कम होती है। अब हम लोग अगर कुछ प्रसाद पाने लगे तो स्वाद लेते हैं, पक्षी खाते हैं तो केवल उदर पूर्ति के लिए खाते हैं। महर्षि लोमश ने श्राप देकर कागभुसुंडी बना दिया, कौवा बना दिया था उनको। तो श्राप से बहुत कुछ तो दिया था कागभुसुंडी को महर्षि लोमश ने। ब्राह्मण का शरीर मिला था कागभुसुंडी जी को, रामचरितमानस के उत्तरकांड में प्रसंग आया। तो ब्राह्मण का शरीर मिला, फिर भी परमात्मा ने उनको वो कुछ नहीं दिया जो महर्षि लोमश ने काग शरीर मिलने के बाद दे दिया। कागभुसुंडी काग बन गए, पर मनुष्यों के जितने सद्गुण हैं वो सब उनमें थे, पर मनुष्यों जैसा व्यसन, कोई विवशता नहीं थी उनके पास। और ये कागभुसुंडी जो है, ये तो भगवान के शिशु रूप के उपासक हैं। अब वो उनके परमात्मा गोकुल में पधारे या अयोध्या में, ये कागभुसुंडी तो उन परमात्मा की 5 वर्ष की आयु के रसिक
उनके श्री चरणों का जब तक सानिध्य प्राप्त न कर ले, तब तक चैन से नहीं रहते। अब पक्षी है ना, तो धनुष बाण से तो इनको डर लगता है, क्योंकि भाई धनुष से बाण छूटा तो न जाने कहाँ तक जा सकता है। पर ये तो बंशी बजाने वाले हैं, लेकिन बंशी बजाने पर भी कौवे थोड़ी रीझते हैं, हंस भले ही रीझ जाए। हाँ, कौवे नहीं रीझते इन चीज़ों पर। हंस को सुना जाता है कि संगीत प्रिय रहता है, और कागभूषणी तो जानते हैं कि जब ये अयोध्या में आते हैं तो इनकी अंग कांति कैसी होती है, दुर्वादल श्याम हो जाते हैं। और गोकुल में आते हैं तो थोड़ी अरुणिमा लेकर आते हैं अपनी श्यामता में। अयोध्या में कुछ लंबा चौड़ा शरीर होता है, और गोकुल में कर विग्रह है। तो अब चाहे जो हो, हैं तो उनके सर्वस्व। ये नंदनंदन श्याम सुंदर, इनकी बाल लीलाओं पर भी काकभूषुंडी जी की दृष्टि गड़ी हुई है। अब अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम बन के जब ये पधारते हैं, तो मुझे भी इनकी मर्यादाओं का निर्वाह करना पड़ता है। करना ही पड़ेगा। और बचपन से ही प्रभु श्री राम संकोची नाथ करुणा सिंधु तो हैं ही। जानबूझकर इस काक के लिए अपनी जूठन प्रांगण में, आंगन में गिरा देते थे, थोड़ा ज़्यादा गिरा देते थे। पर वहाँ काकभूषुंडी के लिए कोई और तो नहीं था, इन्हीं को जूठन मिलती थी प्रभु की। सब वहाँ और कोई पक्षी तो ऐसे नहीं आते थे जिनके साथ प्रभु खेलते हों। पर यहाँ भाई द्वापर में तो लीलामय बन गए, और आंगन में बानर भी हैं, हिरण भी हैं, मारजार भी हैं, मोर भी आ जा रहे हैं, कुत्ता भी बैठा है। ये तो सबको इकट्ठा किए बैठे। अब इनके हाथ से कोई जूठन गिरे तो बिल्ली छोड़ेगी कि दूसरे पशु पक्षी छोड़ेंगे? सब लपक लेंगे। बात यह है कि कल्प भेद हरि कथा सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। कल्प कल्प के भेद से भगवान की लीलाओं में कुछ एक अंश में भेद आता ही है। तो इसी कल्प में ऐसी भी लीला हुई, जैसे भी कुछ समय पहले हम लोगों ने श्रवण किया कि भगवान शिव दर्शन के लिए आए। किसी कल्प में भगवान शिव आए तो काकभूषुंडी जी को साथ लेकर आए। ये भी कथा है। बाल कृष्ण के दर्शन के लिए काकभूषुंडी जी को फिर साथ लाए। और देखो ना, कल सोमवार है, कल इस प्रसंग का हम लोग काकभूषुंडी जी के साथ भगवान शिव के आगमन का, इस प्रसंग का थोड़ा आनंद ले। अभी तो समय को दृष्टिगत करते हुए बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। चौरासी कोस ब्रज मंडल धाम की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। हाँ जी, अब कल भगवान शिव का ये प्रसंग काकभूषुंडी जी के साथ, अभी तो वो अकेले ही थे। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। समय को दर्शित करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायोग्य जय श्री राम
जय जय श्री राधे। हरे श्री जय श्री राधे, हरि शरण महाराज प्रणाम जी। जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्री राम, जय जय सिया श्री राम, राम, जय सिया राम, जय श्री 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 राम,